अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं N22 न्यूज़ और मैं हूं सानिया कंवर। आज हमको तारीखी वर्षे में झंग शहर के बारे में आगाह करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हमारी हर नई आने वाली वीडियो बआसानी पहुंच सके। झंग दरिया चिनाब के किनारे आबाद वस्ती पंजाब का मशहूर शहर है, जिसकी आबादी 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक 38,70,000 से ऊपर है। झंग की सरहदें शुमाल में ज़िला सरगोदा, शुमाल मशरक में गोजरा, मशरक में फैसलाबाद और टोबा टेक सिंह, जनूब में मुजफ्फरगढ़ और खानेवाल, मगरब में लिया, पखर और शुमाल मगरब में खुशाब से मिलती हैं। इसकी तारीखी हैसियत को देखा जाए तो झंग शहर को राय सियाल ने 1288 में अपने पीरो मुर्शद हजरत शाह जलाल बुखारी के कहने पर आबाद किया। 1462 में झंग के पहले हुक्मरान मिल खान बन्ने सियाल कबाइल ने झंग पर 360 साल हुकूमत की और आखिरी सियाल हुक्मरान अहमद खान थे, जिन्होंने सियाल रियासत पे 1812 से लेकर 1822 तक सुखा शाही दौर के आने तक इस रियासत पे हुकूमत की। इसके बाद हुकूमत सिखों और फिर अंग्रेज़ों के हाथों में रही, जो क़याम पाकिस्तान तक चलती रही। दूसरी तहकीक के मुताबिक झंग मगियाना, जिसकी बुनियाद 1604 मेगा सियाल ने रखी, अपनी तारीखी हैसियत का हामिल ये सियाल रियासत मुस्तकिल तकसीम से गुजरी और वक्त के साथ साथ ये रियासत एक शहर तक महदूद होकर रह गई। 1849 में अंग्रेज़ दौर में उसे ज़िला का दर्जा दिया गया। 1851 में इसका कुछ हिस्सा अलग करके मुल्तान से मिला दिया गया। 1854 में कोट ईसा शाह के जनूबी इलाका फरोका को इस वक्त के ज़िला शाहपुर सरगोदा में शामिल कर दिया गया। 1899 में लिया को झंग से अलहदा कर दिया गया। हैदराबाद थल को मियांवाली और पिंडी भटिया को गुजरावाला से मिला दिया गया। तारीखी एतबार से झंग के इलाका साहिवाल को मिटंगबरी के नाम से अलहदा ज़िले का दर्जा दे दिया गया। 1900 में टोबा और समुद्री समेत 34 देहातों पर मुश्तमिल इलाके को तहसील ललपुर फैसलाबाद में शामिल करके अलग ज़िले का क़याम अमल में लाया गया। फिर जब फैसलाबाद ज़िला बना, फिर डिवीज़न तो झंग को इस डिवीज़न में शामिल कर दिया गया। फिर मज़ीद 2009 में झंग की तहसील चनियोट को अलग ज़िले का दर्जा देकर झंग अलग कर दिया गया। यूँ ये एक रियासत मुस्तकिल तकसीम से सिमटती हुई एक शहर तक महदूद होगी। याद रहे कि सियाल स्टेट मौजूद शहर से 5 किलोमीटर के फासले पे थी, जो आबादी बढ़ने के साथ यकजा होगी। पिंडी महल्ला मेगा सियाल ने जहां झंग मगियाना की बुनियाद रखी थी, उसे आजकल पिंडी महल्ला कहा जाता है। 1881 की एक रिपोर्ट इंटरनेशनल ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग के मुताबिक झंग में 1600 के करीब छोटे बड़े कारखाने थे, जबकि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट झंग की 2013 की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी तादाद 150 से 200 थी। मोहल्ला सुल्तान वलास महल्ले को झंग के मरकजी हैसियत हासिल है। उसे सुल्तान नूरुद्दीन जहांगीर के दौर में बसाया गया था। ये इलाका न सिर्फ सरसब्ज़ था बल्कि इसके साथ एक बाग भी था, जहां अब महल्ला बाग वाला मौजूद है। मुहक्कीन के मुताबिक जब सुल्तान नूरुद्दीन जहां आया तो माह रमज़ान था और इस वक्त बहार का मौसम था। सुल्तान ने आखिरी अशरा रमज़ान जहाँ गुजारा और जहाँ नमाज ईद अदा की, वहाँ एक मस्जिद तामीर करने का हुक्म दिया। याद रहे कि नमाज के बाद सुल्तान अबकारी रोड मौजूद तेजी रोड से होता हुआ कटड़ा बेरवाला के मुकाम पर पहुंचा। महल्ला पुरानी ईदगाह के मुकाम पर वही इलाका है जहां सुल्तान ने मस्जिद बनाने का कहा था। फिर क़याम पाकिस्तान के बाद चंदावाला के पास नई ईदगाह बनाई गई तो इसे महल्ला पुरानी ईदगाह कहा जाने लगा। मुसलमान रियासतों को अंग्रेज़ के तोड़ने का सिलसिला इस रियासत को मुस्तकिल तकसीम के अमल में रहा और साथ ही यहाँ अपनी हुकूमत चलाने के लिए यहाँ तरक्की के काम भी किए। 1904 में यहाँ रेलवे लाइन बिछाई, स्टेशन कायम किया। तालीम व सेहत और तालीम व सफाई में भी काम काफ़ी रहा। अगर रूहानी तौर इस ज़िले पर नज़र डाली जाए तो पीरों के पीर हज़रत सुल्तान बाहू इस शहर की सबसे बड़ी पहचान है। उनके अलावा बहुत सी बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ मदफन हैं और हयात भी हैं, जिनका जिक्र अलग अलग पोस्ट में अपने मुकाम पर होता रहेगा। इनके अलावा मशहूर लोक दास्तान हीर रांझा का ताल्लुक भी इसी ज़िले से है और उनका मज़ार भी यहाँ मौजूद है। दीगर मुल्की शहरों की तरह हर शोबा ज़िंदगी के लोगों से भरा हुआ शहर आज एक मशहूर शहर की पहचान रखता है। यहाँ के मौसम के एतबार से देखा जाए तो जहाँ मौसम गर्म खुश्क होता है, लेकिन दरिया के किनारे होने की वजह से ये खित्ता इंतहाई ज़रखेज़ है। यहाँ की फसलें, फल, सब्जियाँ अच्छी पैदावार से होती हैं।
मुझे ज़ाती हैसियत में सबसे ज़्यादा पसंद यहाँ इलाकाई हैसियत में अपनी ज़बान में की जाने वाली शायरी है, जिस शायरी की मिसाल मिलना नामुमकिन है। एक शोरा हजरात इस धरती की पहचान है और मेरे सबसे पसंदीदा लोक गुलकार मंसूर मलंगी अल्लाह दिता लूने वाला इसी धरती की जाए थे। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल N22 न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हमारी हर नई आने वाली वीडियो बआसानी पहुंच सके।